हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए विचार के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज का विचार ये है कि आप दूसरों के लिए दीपक जलाते रहिए, आपका रास्ता भी चमकेगा। और मुझे लगता है अच्छे काम करते रहिए, अच्छे विचार को फैलाते रहिए, आपको वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आज मैं आपके सामने फूरियर सीरीज एक टॉपिक है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर या फिर सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम होता है, या फिर कॉलेज लेक्चरर में, या फिर हायर एजुकेशन के अंदर नेट है, जेएम है, बहुत सारे एग्जाम्स में इनका यूज आता है। तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि फूरियर सीरीज होती क्या है और कैसे हम उसको निकालते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम आज करेंगे। सो फूरियर सीरीज क्या होती है? फूरियर सीरीज इज एन infinite series representation of periodic function in terms of trigonometric function sine and cosine। so students, यहां दो तीन वर्ड नए हैं। पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है? पीरियोडिक फंक्शन वो होता है कि वो फंक्शन जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करने लग जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लूं sin x, cos x, tan x, ये सभी क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अगर हम sin x की सीरीज देखें तो sin x की जो सीरीज होती है वो किस टाइप की होती है? इस टाइप की सीरीज होती है। तो आप देखेंगे पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो पूरी जो सीरीज होती है वो क्या करने लग जाती है? रिपीट करने लग जाती है। आप ये देखिए, इसका जो साइन वेव है ये फिर ये उसके बाद रिपीट कर रही है ना। ऐसे ही कोस का अगर हम ग्राफ खींच के देखें, ऐसे हम tan x का ग्राफ खींच के देखें तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फंक्शन यहाँ पे क्या करता है? रिपीट करता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के अंदर या नॉर्मल हायर मैथमेटिक्स के अंदर, तो जो सीरीज को हम एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन रख सकते हैं बाय द टेलर थ्योरम, मैक्लॉरन थ्योरम। जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स की जो सीरीज होती है, आप देखेंगे साइन एक्स की सीरीज क्या होती है? एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये क्या हो रहा है? साइन को हमने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। ऐसे ही कोई फंक्शन अगर एल्जेब्रिक है, लाइक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, या फिर एक्स है, इन सभी फंक्शंस को भी हम सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लाइक एक्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो होता है फूरियर सीरीज के अंदर। सो फूरियर सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे एल्जेब्रिक फंक्शन को हम साइन और कोसाइन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर यार, ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है ये तो पीरियोडिक नहीं होता है, फिर ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? बिल्कुल, हम जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है इसको भी हम पीरियोडिक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। सो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा कैसे वो होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें फूरियर सीरीज निकालनी है तो फूरियर सीरीज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? fx is equal to a0 summation n is equal to 1 to infinitive an cos n pi x upon l plus bn sin n pi x upon l। ये हमारे पास फूरियर सीरीज का क्या होता है? फार्मूला होता है बिटवीन माइनस एल से एल। अगर आपको किसी की फूरियर सीरीज निकालनी बिटवीन माइनस एल टू एल तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। यहां पे a0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन 2l माइनस एल से एल एफ एक्स डी एक्स। ए एन का फार्मूला होता है, सो ए एन का फार्मूला होता है 1 अपॉन एल माइनस एल से एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, एंड बी एन की वैल्यू होती है 1 अपॉन एल माइनस एल से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a0 an bn की वैल्यू होती है। ये a0 an bn हम सॉल्व करके यहाँ पे रखते हैं तो हमारी फूरियर सीरीज आती है। और फूरियर सीरीज का यहाँ पे इंटरवल माइनस एल से एल है। अगर बाई चांस आपसे बोले कि फाइंड द फूरियर सीरीज बिटवीन माइनस 2 to 2 या बिटवीन माइनस पाई टू पाई, तो वो आपको अकॉर्डिंग जो भी आपको इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल में यहाँ पे आपको वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये पूछे कि फाइंड द फूरियर सीरीज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, सो माइनस पाई टू पाई में हम क्या करेंगे? जहां पर भी एल होगा वहां पे हम क्या रखेंगे? पाई। सो यहाँ एल की जगह पाई रखेंगे तो हमारी जो फूरियर सीरीज होगी वो क्या होगी? a0 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव an cos nx प्लस bn sin nx। ये हमारी फूरियर सीरीज होगी बिटवीन माइनस पाई टू पाई, है ना। जहां पर एल है वहां हमने क्या रखा? पाई। सो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे a0 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन पाई टू पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू होगी हमारे पास 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे बी एन की वैल्यू होगी 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई
एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सो स्टूडेंट्स हमने क्या करा, जहां पर भी एल था वहां पे हमने क्या रख दिया, पाई। पाई रखने पर ये हमारी फूरियर सीरीज आ गई। अब यहाँ पे एक ओड और इवन का कंसेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन अगर ओड है तो क्या होता है, इवन है तो क्या होता है। तो मैं जरा सा 12th क्लास का कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, और अगर ओड फंक्शन होता है तो क्या होता है ना। सो ओड फंक्शन के बारे में, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट जो 12th क्लास में इंटीग्रेशन का कंसेप्ट होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर किसी भी क्वेश्चन के किसी फंक्शन के अंदर x की जगह -x रखें और बराबर आ जाता है तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल cos x इवन फंक्शन है, x स्क्वायर इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन को हम हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, है ना। इसी टाइप से अगर हम बात करें किसी फंक्शन में x की जगह -x रखने पर आगे माइनस आ जाता है, माइनस आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, साइन एक्स क्या है, ओड फंक्शन है। एक्स क्या है, ओड फंक्शन है। एक्स क्यूब क्या है, ओड फंक्शन है। ये सभी क्या है, ओड फंक्शन। आप बोलोगे सर ये कैसे ओड फंक्शन हुआ, तो आप देखिए साइन एक्स और साइन एक्स की जगह -x रखते हैं तो ये कभी बराबर नहीं होता है। बराबर कब होता है, क्योंकि ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज नॉट इक्वल। क्लियर। और इक्वल होगा तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, मतलब ये ओड फंक्शन है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि x cos x, अब x cos x इवन है या ओड है, तो आप यहां पे ये प्लस माइनस का कंसेप्ट याद रखिए। मैंने आपको बोला था इवन को हम प्लस से डिनोट करेंगे, ओड को हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो ये जो x है ये ओड फंक्शन है और ये जो cos है ये क्या है, इवन फंक्शन है। सो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो दिस माइनस, सो दिस इज ओड फंक्शन। इसी टाइप से अगर हम बात करें x sin x, तो x क्या होता है, ओड होता है। साइन भी क्या होता है, ओड, पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, है ना। अब बात क्या होती है, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास इवन होता है -l से l, तो उस वाले केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ट्वाइस 0 से l एफ एक्स डी एक्स। ये हमारे किसका कंसेप्ट है, इवन फंक्शन का कंसेप्ट है। पर यही अगर ओड फंक्शन की बात करें हम, तो -l से l एफ एक्स डी एक्स अगर ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये हम 12th क्लास में इंटीग्रेशन के जो कुछ रूल्स होते हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो अब यहां देखिए जो फूरियर सीरीज है, अगर फूरियर सीरीज में फंक्शन एफ एक्स इज इवन, सो अगर एफ एक्स इवन होगा तो क्या होगा, और इफ एफ एक्स इज ओड तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन हमारे पास इवन क्वेश्चन में इवन दे रखा है तो उस वाले केस में हमारी फूरियर सीरीज क्या होगी। अगर फंक्शन ओड दे रखा है तो हमारी फूरियर सीरीज क्या होगी, ये मैं आपको -π से π के बीच में बता रहा हूं। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर एफ एक्स इवन है, सो एफ एक्स इवन है तो हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। मतलब ये प्लस हुआ, मतलब ये इवन फंक्शन है और ये क्या है, प्लस है। अगर इवन फंक्शन है तो उस वाले केस में प्रॉपर्टी क्या होती है, -l to l, तो ये ट्वाइस 0 to l हो जाएगा। मतलब आपके पास हमारे जो a0 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, 0 से π एफ एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें an की, तो ये हमारा इवन फंक्शन है, cos भी हमारा इवन होता है। सो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। सो an हमारा जो होगा वो कितना होगा, 2/π 0 से π एफ एक्स क्या आएगा यहाँ पे, cos nx dx। इसी टाइप से अगर हम बात करें bn की, तो स्टूडेंट्स ये अगर हमारा इवन फंक्शन है तो प्लस, पर हम जानते हैं साइन क्या होता है, ओड। सो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। सो यहाँ पे bn की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। तो अगर कोई भी फंक्शन इवन है तो हम सिर्फ a0 और an की वैल्यू निकालेंगे, bn की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। ये कंसेप्ट आप याद रखिए। हाँ, अगर बाई चांस आप ये कंसेप्ट नहीं भी लगा तो भी 0 होगा, पर हमारा कैलकुलेशन का टाइम खराब हो जाता है। अब हम a0, an और bn की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो फूरियर सीरीज आएगी वो आएगी a0 समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an, क्या आएगा यहाँ पे, cos nx, है ना। bn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ओड की। तो अगर हमारे पास फंक्शन ओड है तो बेटा ये जो एफ एक्स है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम एफ एक्स को क्या ले रहे हैं, ओड ले रहे हैं। और हम अगर ये माइनस ये ओड है तो हम जानते हैं ओड वाले फंक्शन में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन ओड है तो हमारा a0 क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इस एफ एक्स की बात करें, ये हमारा क्या है, ओड है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। सो ये जो an होगा ये भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इस फंक्शन की बात करें, ये हमारा माइनस है, सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो स्टूडेंट्स bn जो होगा ये हमारा, ये माइनस माइनस प्लस है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन। और इवन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस 0 से π एफ एक्स साइन nx। तो हमारी जो फूरियर सीरीज होगी nx dx, सो हमारी जो फूरियर सीरीज होगी वो क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn साइन nx।
सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी यह बताया कि जो हमारी फूरियर सीरीज होती है उसका फार्मूला ये होता है माइनस एल से एल के बीच में, जिसमें a0 an bn को इस तरीके से निकालते हैं और ये वैल्यू उठा के यहां पे रखते हैं और सीरीज की फॉर्म में हमारा आंसर आता है। अगर बाई चांस सीरीज हमको माइनस पाई से पाई के बीच में दे तो जहां एल है वहां हम रख देंगे पाई रख देंगे, तो हमारी सीरीज ये आएगी। अब मैंने आपको बताया कि इवन और ओड क्या होता है, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के बारे में आपको डिफरेंस बताया, कौन इवन फंक्शन होता है और कौन ओड फंक्शन होता है। इवन को हम हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, ओड को हमेशा हम माइनस से डिनोट करते हैं। अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है इवन, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इवन में a0 और n तो आएगा, बट bn क्या होता है, 0 होता है। ओड फंक्शन में a0 और n दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, सिर्फ bn की वैल्यू निकलती है। और स्टूडेंट्स, मैं आज आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक इवन फंक्शन पे और एक ओड फंक्शन पे। सो क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ fx इज इक्वल टू x बिटवीन माइनस पाई टू पाई। तो हाँ, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन fx इज इक्वल टू x है, ये ओड है या इवन है। तो आपको सामने दिख रहा है कि दिस फंक्शन इज ऑड। अगर ऑड क्यों है, जैसे ही हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, fx की जगह क्या रखा आपने, माइनस एक्स रखा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स, और माइनस एक्स मतलब x की वैल्यू fx है, तो दिस इज fx। सो यहां पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स बाहर की तरफ आ रहा है, सो दिस फंक्शन इज ऑड। तो अगर ऑड है तो उस वाले केस में हमारे जो सीरीज होगी वो क्या होगी, fx a0 हियर लिखना पड़ेगा आपको, हियर fx इज ओड फंक्शन, सो a0 एंड an बोथ आर 0। मैंने डेफिनेशन में पहले बताया था आपको कि फार्मूले में बताया था कि a0 और n की वैल्यू ओड फंक्शन में क्या होगी, 0 होगी। और यहां पे जो bn का फार्मूला होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन नॉट 1 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई 0 से पाई fx sin nx dx। अब स्टूडेंट्स, fx की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। सो bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से पाई x sin nx dx। अब हम यहां पे इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे आप 12th क्लास में ये पढ़ते हैं कि कैसे हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन करते हैं, पर मैं फिर भी आपको समझा देता हूं कि अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं u और v dx, तो हम क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं, v का करते हैं माइनस, यहां पे जिसको छोड़ा उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन, अगेन v dx एंड फाइनली dx। ये फार्मूला हम यहां पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसको u लेना है, किसको v लेना है, इसके लिए पूरा एक लेक्चर है, वो जब जरूरत होगी तब मैं आपको बताऊंगा। बट अभी हम ये यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आइलेट इसको बोलते हैं, जहां पे हमें फर्स्ट और सेकंड पता करना होता है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे और कौन सा सेकंड लेंगे। बट मैंने अभी आपको फार्मूला बताया यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे, x लेंगे, और सेकंड फंक्शन क्या लेंगे, हम sin nx लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, यहाँ पे bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, यहां पे x को छोड़ेंगे हम, sin nx dx, माइनस जिसको छोड़ेंगे उसका क्या होगा जी, यहां पे डिफरेंशिएशन, देन sin nx dx, देन पूरे का वापस क्या होगा जी, इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से पाई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई x, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस nx अपॉन n, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और यहां पे अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा वापस, कॉस nx अपॉन n dx, लिमिट 0 से पाई, एंड देन bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई माइनस x कॉस nx अपॉन n। बेटा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और कॉस का फिर करेंगे हम तो वापस क्या आएगा, साइन nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट 0 से पाई। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है जो आपको पता होना चाहिए, साइन n पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, और cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 पावर n। ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज sin n पाई की वैल्यू, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये sin n पाई 0 कैसे होता है। तो n यहाँ पे क्या एक नेचुरल नंबर है, अगर यहाँ पे n की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है, 1 रखेंगे तो sin पाई अगेन 0 होता है, 2 रखेंगे तो sin 2 पाई अगेन 0 होता है, 3 रखेंगे तो sin 3 पाई अगेन 0 होता है। तो यहाँ पे n 1 2 3 4 सब रखने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं cos की बात करूं तो cos n की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, फिर अगर 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, इसलिए इसका फार्मूला ये होता है। अब ये हम यहाँ यूज करने वाले हैं। सो इधर देखिए आप लोग, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, क्या करेंगे बेटा, जहां पर x वहां क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। सो माइनस पाई कॉस n पाई अपॉन n प्लस साइन n पाई अपॉन n स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट लिमिट रखी है हमने, माइनस जहां पर x वहां पे क्या रखेंगे, 0, तो वैसे ये 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0,
प्लस ये हो जाएगा साइन 0 अपॉन एन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है। सो हमारे पास जो बी एन की वैल्यू आएगी, बी एन की वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन पाई कॉस एन पाई की वैल्यू हमको बताई मैंने कितनी आएगी -1 पावर एन। सो दिस इज -1 पावर एन अपॉन एन, और साइन एन पाई तो 0 होता है हमारा, बाकी सब क्या है हमारा 0, तो वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 अपॉन एन -1 पावर एन। तो ये हमारे पास बी एन की वैल्यू आई। इस बी एन की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, फंक्शन में रखेंगे। सो हमारी जो सीरीज होगी वो सीरीज क्या होती है बेटा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव बी एन साइन एन एक्स। सो इसकी वैल्यू रखेंगे हम। सो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, बी एन की वैल्यू आएगी -2 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, आप ऐसा लिख दीजिए समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव -2 अपॉन n -1 पावर n। हमने क्या रखा b की वैल्यू एंड साइन एन एक्स। फिर हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो कि ये वैसा आंसर आ गया हमारा, फिर भी अगर आप चाहो कि सीरीज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर बताइए, तो -2 बाहर निकाल दीजिए, जहां पर भी n है वहां पे सबसे पहले क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो हमारी सीरीज आएगी माइनस का साइन x अपॉन 1, फिर हम n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन 2x अपॉन 2। इस तरह से हमारी सीरीज आती रहती है। सो दिस इज फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x बिटवीन -पाई टू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन -पाई टू पाई एंड डिड्यूस फ्रॉम इट द रिलेशन। देखो अगर आपको एग्जाम में सिर्फ फूरियर सीरीज तक पूछे तो यहां तक करो, अगर आपसे पूछे कि आप ये तीनों रिलेशन आपको क्या करना है, डिड्यूस करना है, मीन्स निकालना है, तो आपको थोड़ा सा आगे वाला काम करना पड़ेगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले ये देखिए आप, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इवन है या ऑड है, सो दिस इज इवन फंक्शन बिकॉज x की जगह -x रखने पर फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप देखिए यहां पे -x रखने पर बराबर आएगा, सो दिस फंक्शन इज इवन एंड दिस फंक्शन इज इवन, देन हमारे पास bn की वैल्यू क्या होती है जी 0 होती है। bn की वैल्यू 0 होती है तो हमारी फूरियर सीरीज क्या फॉर्म होगी, फूरियर सीरीज होगी a0 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव an cos nx। अब यहां पे हम a0 की जो वैल्यू होगी उसका फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। सो स्टूडेंट्स जहां पर भी एफ एक्स वहां क्या रखेंगे हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, सो 0 से पाई क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x³ 0 से पाई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर अपॉन 3। सो ये हमारा a0 आया। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे an की। सो an के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए आप, an के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 अपॉन पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस nx dx। सो एफ एक्स कॉस nx dx, सो an इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से पाई, यहां पे हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर कॉस nx dx। अब मैं थोड़ा सा इसको स्पीड से बताऊंगा कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो एक्स स्क्वायर को छोड़ा, कॉस का करेंगे तो कितना आएगा साइन nx अपॉन n माइनस, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन 2x एंड कॉस की जगह करेंगे तो क्या आएगा साइन nx अपॉन n लिमिट dx लिमिट 0 से पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 0 से 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर साइन nx अपॉन n माइनस 2 अपॉन n। बेटा इसका फिर हमें आइलेट से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो देखिए आप x को छोड़ा, साइन का होगा वापस माइनस का कॉस nx अपॉन n माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, और साइन को फिर 2 बार करेंगे बिकॉज एक बार इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन आएगा फिर वापस होगा, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी साइन nx अपॉन n स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स देखिए आप 0 से पाई एंड देन an की n इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, जहां पर x वहां क्या रखेंगे पाई, तो मैंने आपको बताया था साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस 2 अपॉन n, यहाँ पे cos n पाई आएगा, पाई cos n पाई होता है -1 पावर n, साइन n पाई हमारे पास क्या होता है 0 होता है। सो स्टूडेंट्स देखिए 0 आएगा। नेक्स्ट लिमिट में हम क्या रखेंगे माइनस सेकेंड लिमिट, तो जहाँ पर साइन है वहाँ 0 रखेंगे तो 0, यहाँ भी x की जगह 0 रखने पर 0, यहाँ भी x की जगह 0 रखने पर क्या आ रहा है 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी an इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 4 और ये पाई से पाई क्या हो गया कैंसल, सो 4 अपॉन n स्क्वायर -1 पावर n, ये आपके पास क्या आया an आया। सो a0 हम और an दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे फंक्शन में रखेंगे। सो हमारे पास एफ एक्स आएगा, एफ एक्स की वैल्यू आएगी a0 दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन 3, हम यहाँ रख रहे हैं वैल्यू
और ए एन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अभी आपने ए एन निकाला, सो समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटिव 4 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 पावर एन कॉस एन एक्स। सो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन, बेटा यहाँ पे समेशन, अगर समेशन हटा ही देते हैं अपन तो क्या आएगा, जहाँ पर एन है वहाँ रखेंगे 1, तो ये आएगा आपके पास कॉस एक्स अपॉन, और माइनस तो ये माइनस आ जाएगा, अपॉन 1 स्क्वायर, फिर हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस 1 पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, और नीचे आएगा 2 स्क्वायर, फिर हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर। ऐसे आपके पास ये क्या होता रहेगी, वैल्यू चलती रहेगी। सो अगर बाई चांस एग्जाम में सिर्फ हमें ये पूछे कि फाइंड द फूरियर सीरीज, तो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है। अगर आपसे ये आगे के रिलेशन भी पूछ ले कि ये प्रूव करिए, ये प्रूव करिए और ये प्रूव करिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आगे चलना पड़ेगा। आगे कैसे चलना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं वापस आगे खींचता हूँ। सो एफ एक्स की जगह बेटा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले आप एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। सो इस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, जहां पर एफ एक्स वहां मैंने क्या रखा, एक्स स्क्वायर रखा, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4, क्या आएगा बेटा, माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर। ये हमारी क्या है, फूरियर सीरीज है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई, तो पाई रखेंगे तो पाई इज इक्वल, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4। बेटा कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। सो स्टूडेंट्स आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर आपने x इज इक्वल टू पाई कैसे रखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कॉस है तो आप 0 और पाई रखें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज उस पर ये 0 नहीं होता है। अगर साइन है तो आप पाई बाई 2 रखें तो उस पर वो 0 नहीं होता है ना। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर। और जब आप इसको जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर बाई 6 1 अपॉन 1 स्क्वायर को 1 लिख देते हैं 2 स्क्वायर एंड 1 बाय 3 स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन प्रूव होता है यहाँ पे। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 3 रिलेशन प्रूव करना है। सो x इज इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट रिलेशन। जैसे ही x की जगह 0 रखते हैं इस सीरीज के अंदर, तो बेटा x की जगह 0 रखेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 0 पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4। बेटा cos 0 होता है 1, सो ये सब जगह 1 1 होता जाएगा, है ना, 1 बाय 3 स्क्वायर। और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास, आप इसको इधर लेंगे देन 4 से डिवाइड करेंगे और माइनस को कॉमन लेंगे। अब इतना कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है अपने पास, सो हम सीधा यहाँ पे क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते रहिए, मैं आपको इसको वापस से एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज 2, और इन दोनों रिलेशन को आप ऐड करेंगे 1 प्लस 2। अब आप बोलोगे सर वो कैसे पता पड़ेगा कि ऐड करना है, तो बेटा फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन आपके पास आ गया है। थर्ड रिलेशन में क्या करेंगे, जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो 1 बाई 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपको 1 बाई 3 स्क्वायर 1 बाई 5 स्क्वायर, क्योंकि आपको थर्ड रिलेशन में क्या करना है, 1 बाई 3 स्क्वायर 1 बाई 5 स्क्वायर यही लेके आना है, तो वो आपको इन दोनों से ऐड करने पर आएगा। सो जैसे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी, मैं सीधा लिख रहा हूं पाई स्क्वायर बाय 8 1 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर। सो ये हमारे पास रिलेशन आएगा। सो स्टूडेंट्स आज मैंने आपके सामने फूरियर सीरीज लिखा, फूरियर सीरीज को हमने डिफाइन किया, ऑड और इवन केस में फूरियर सीरीज क्या होती है ये मैंने आपको बताया, और एक 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो ऑड फंक्शन था, अगला क्वेश्चन मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो क्या था, एक इवन फंक्शन था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है और मोटिवेटेड फील हो रहा हूँ कि मैं आपके सामने वीडियोस लेके आया और आपके जो रेस्पॉन्सेज है वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं आगे और भी वीडियोस बनाता रहूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।